दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में महामारी के कारण अनलॉक लागू है और इस बीच कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बात करें कोरोना मरीजों की तो बीते 24 घंटों के दौरान 17,988 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि इस दौरान 24,498 नए मामले भी सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच गई है। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबर में आप देखेंगे, देश में बदले रूप में लौट रहा लॉकडाउन, इन शहरों में होगी तालाबंदी। जी हां, कोरोना के कहर को देखते हुए कई राज्य के बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ऐसे कौन कौन से शहर हैं जिसमें लॉकडाउन लागू होगा, इस पूरी खबर की रिपोर्ट आगे हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक कोरोना से बचने के लिए अपनाने होंगे ये तरीके। दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए सभी देश जुटे हुए हैं, लेकिन अभी पूर्ण सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, आगे हम आपको बताएंगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ही साथ फर्जी राशन कार्ड पर नहीं मिलेगा गेहूं चावल, इस तरीके से हो जाएंगे लिस्ट से बाहर। अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक हैं तो इस पूरी खबर को जरूर देखिएगा, आगे हम इस पूरी खबर को बताएंगे। और अगली बड़ी खबर में दोस्तों, दोनों देशों की बैठक में चीन ने उठाया 59 चाइनीज ऐप बैन किए जाने का मुद्दा, भारत ने दिया करारा जवाब। दोस्तों, ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। देश में बदले रूप में लौट रहा लॉकडाउन, इन शहरों में होगी तालाबंदी। दोस्तों, देश में कोरोना के मामले 9 लाख तक पहुंच चुके हैं और अब एक बार फिर से लॉकडाउन का दौर लौटता दिख रहा है। देश के कई शहरों में आज से एक बार फिर लॉकडाउन लागू हो रहा है। ये सख्ती साफ बता रही है कि जिंदगी की रफ्तार को रोकना ही कोरोना काबू करने का इकलौता रास्ता माना जा रहा है। दरअसल हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे कोरोना मामलों के आंकड़े अब डराने लगे हैं। कुल केसेस की तादाद आज 9 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। आईएमए का कहना है कि अब तक 93 डॉक्टर कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हालात अभी और बिगड़ेंगे। आपको बता दें कि गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में सभी सरकारी दफ्तरों को फिर से बंद किया जा रहा है, क्योंकि इन जगहों पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस कारण कोरोना की रोकथाम के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बात करें तो यहां आज शाम के 7 बजे के बाद से टोटल लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्योंकि यहां एक दिन में 191 कोरोना संक्रमण के मामले आने से स्थानीय प्रशासन की परेशानियां बढ़ गई हैं। इस कारण यह फैसला लिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर में, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक कोरोना से बचने के लिए अपनाने होंगे ये तरीके। दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से दुनिया के 200 से ज्यादा देश परेशान हैं। हर दिन कोरोना संक्रमण और इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के लोगों को जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है। भारत समेत अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और इजराइल आदि कई देशों में वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। दुनिया भर में 120 से ज्यादा वैक्सीन पर काम हो रहा है, जिसमें से 21 से ज्यादा वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फेज में है। वैक्सीन आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक कोरोना से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाना जरूरी है। विशेषज्ञ शुरुआत से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल पर जोर देते रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी बचाव के उपाय करने होंगे। कई अध्ययनों की समग्र समीक्षा के दौरान ये बात सामने आई है कि 2 मीटर या उससे ज्यादा की फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक दूरी कोरोना संक्रमण को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से बचा सकती है। शोधकर्ताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि आंखों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है, कारण कि कुछ शोध में आंखों के जरिए संक्रमण फैलने की भी संभावना जताई जा चुकी है। साथ ही अगली बड़ी खबर में, फर्जी राशन कार्ड पर नहीं मिलेगा गेहूं चावल, इस तरीके से हो जाएंगे लिस्ट से बाहर। दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पार्ट 2 के तहत सरकार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल और 1 किलो चना नवंबर महीने तक दे रही है। सरकार ने देश की मौजूदा परिस्थितियों और आगामी महीनों में देश में होने वाले त्योहारों को देखते हुए इस योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। लेकिन इस बीच कुछ फर्जी राशन कार्ड से संबंधित मामले भी सामने आए हैं, जिन पर कई महीनों से किसी ने अनाज नहीं लिया है। अगर राशन कार्ड नकली है तो उस पर अनाज नहीं मिलेगा। दोस्तों, मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के कटनी में नकली राशन कार्ड के आधार पर राशन नहीं मिलेगा। साथ ही अगर किसी के राशन कार्ड पर पिछले 3 महीने से राशन नहीं लिया गया है तो उस राशन कार्ड का वेरिफिकेशन करने और दूसरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर में, भारत में 9 लाख पहुंचे कोरोना के केस, फिर कैसे नहीं सामुदायिक फैलाव, स्वास्थ्य मंत्री ने बताई वजह। देश में कोरोना वायरस के 9 लाख से ज्यादा मामलों के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह स्पष्ट किया है कि देश में संक्रमण का सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ है। CNN न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आज की तारीख तक देश में कहीं भी कोरोना का सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ और आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं
इंटरव्यू में CNN न्यूज 18 पत्रकार ने सवाल किया। उन्होंने पूछा, कुछ राज्य कह रहे हैं कि जो मामले आ रहे हैं वे उनकी शुरुआत के बारे में नहीं जानते। ऐसे में केंद्र सरकार कम्युनिटी ट्रांसमिशन घोषित करने से पीछे क्यों हट रही है? इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, फिलहाल कम्युनिटी ट्रांसमिशन की कोई तय परिभाषा नहीं है। हमारे जो आंकड़े हैं और हमने संक्रमण की स्थिति का जो आकलन किया, उसके हिसाब से हम हर बार इस सवाल का जवाब देने और जांच करने की कोशिश करते हैं और अंततः हमारे सामने जो परिणाम आता है वो ये है कि देश में कहीं भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी, मिलेगा सीधा लाभ। साथ ही आप जानिए 2 स्टडी में आए एक जैसे नतीजे, कोरोना से राहत की बड़ी उम्मीद टूटी। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस पर 2 देशों में 2 स्टडीज हुई हैं। दोनों के नतीजे लगभग एक जैसे हैं। ये नतीजे आने वाले दिनों में कोरोना से राहत मिलने की उम्मीद को तोड़ने वाले हैं। पहली स्टडी स्पेन में हुई है और दूसरी ब्रिटेन में। दोनों स्टडी में ये सामने आया है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीज कुछ ही समय में अपनी इम्यूनिटी खो देते हैं, यानी उनके दोबारा संक्रमित होने का खतरा पैदा हो जाता है। स्पेन की स्टडी में यह भी पता चला है कि जो लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद बिना लक्षण के थे, उनमें एंटीबॉडीज जल्दी खत्म हो गई। नई स्टडी के बाद हर्ड इम्यूनिटी की उम्मीदों को झटका लगा है। जिन लोगों के शरीर में प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडीज बनी थी, उनमें से सिर्फ 17% लोगों में 3 महीने बाद इम्यूनिटी का स्तर उतना ही था, लेकिन लंबे वक्त में ये इम्यूनिटी काफी अधिक घट गई और कई केस में इम्यूनिटी मिली ही नहीं। रिकवरी के बाद भी 1/3 लोग नहीं दे सकते प्लाज्मा, बड़ा है खतरा। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा 1,30,00,000 पार कर चुका है। वैक्सीन के लिए ट्रायल हो रही हैं, साथ ही मौजूदा दवाओं से मरीजों के इलाज की कोशिश चल रही है। दवाओं पर कोई मरीज प्रतिक्रिया करता है तो कोई नहीं भी करता। रिकवर हो चुके लोगों के शरीर का ब्लड प्लाज्मा काफी असरदार माना जा रहा था, लेकिन इसी बीच एक्सपर्ट्स को पता चला है कि रिकवर हो चुके लगभग 1/3 लोग चाहे भी तो अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। इससे गंभीर स्थिति में पहुंचे कोरोना मरीजों के इलाज पर असर हो सकता है। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी, किसानों को ज्यादा फायदा पहुंचाने का बना प्लान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा किसानों को कितना मिल रहा है और इस योजना का क्या असर है, इसका पता लगाने के लिए केंद्र सरकार 2020-21 की रबी की फसल के बाद सर्वे कराएगी। वहीं PMFBY स्कीम का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए कानपुर पुलिस लाइन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ADG लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि 2 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद लूटे गए असलों की बरामदगी के लिए कई टीमें लगाई गई थी। इसी क्रम में विकास गैंग के फरार चल रहे 50,000 की इनामी शशिकांत को गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर विकास दुबे के घर से पुलिस की AK-47 और 17 बुलेट्स को बरामद किया गया है। शशिकांत के घर से भी लूटी गई इंसास राइफल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों देशों की बैठक में चीन ने उठाया 59 चाइनीज ऐप बैन किए जाने का मुद्दा, भारत ने दिया करारा जवाब। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चीन पूरी तरह से आग बबूला हो गया है। चीन ने पिछले दिनों दोनों देशों के बीच हुई बैठक में भी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में भारत सरकार ने कहा कि ये जो ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर लगाया गया है। आपको बता दें, समाचार एजेंसी ANI को सरकारी सूत्रों ने बताया कि राजनयिक स्तर पर दोनों देशों के बीच हुई एक बैठक के दौरान चीनी पक्ष ने मोबाइल पर 59 चाइनीज ऐप को प्रतिबंध किए जाने का मुद्दा उठाया था। सूत्रों ने कहा कि भारतीय पक्ष ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि कार्रवाई सुरक्षा मुद्दों को देखते हुए की गई है और वो ये नहीं चाहते कि भारत के नागरिकों से जुड़े कोई डेटा से छेड़छाड़ की जाए। साथ ही दोस्तों, केजरीवाल ने बताया कैसे पाया दिल्ली में कोरोना पर काबू। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को लेकर प्रतिक्रिया में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना के पॉजिटिव मामलों में भी कमी आ रही है, साथ ही मृत्यु दर में भी कमी आई है, लेकिन हमें निश्चिंत होकर नहीं बैठना है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में CM केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के बारे में हम नहीं जानते हैं कि ये दोबारा बढ़ सकता है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतते हुए कहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजेशन पर ध्यान देने के साथ साथ अपने हाथों को बार बार धोना होगा, ये बेहद जरूरी है। दिल्ली में सुधार को लेकर उन्होंने कहा कि यह टेस्टिंग के जरिए संभव हुआ है। अगली बड़ी खबर में अगले 24 घंटों में इन राज्यों में होगी बारिश, जानिए ताजा अपडेट। दोस्तों, इन दिनों बिहार को छोड़कर देश के ज्यादातर राज्यों में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। राजधानी दिल्ली में भी उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है।
सावन का महीना है, लेकिन फिलहाल राहत की बूंदें कम बरस रही हैं। लोगों को सावन की उस झमाझम बारिश का इंतजार है जो अब तक नहीं हुई। हालांकि बिहार में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार अगले 24 घंटों में कई राज्यों में बारिश के आसार हैं, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार 24 घंटे में देश के उत्तर पूर्वी और मध्य के राज्यों में बारिश का अनुमान है। इस दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा समेत अलग अलग राज्यों में बारिश होगी। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, रक्षाबंधन पर चीन को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाएंगे भारतीय कारोबारी। दोस्तों आपको बता दें, देश के छोटे व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस साल रक्षाबंधन के त्यौहार को देश भर में हिंदुस्तानी राखी के तौर पर मनाने की घोषणा की। CIAT का दावा है कि इससे चीन को 4000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान होगा। साथ ही वो सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए 5000 राखियां भी भेजेगा। CIAT ने कहा कि इस साल 3 अगस्त को देश भर में रक्षाबंधन के त्यौहार को हिंदुस्तानी राखी त्यौहार के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा देश के हर शहर के सेना अस्पतालों में भर्ती सैनिकों को अस्पतालों में जाकर और विभिन्न शहरों में लोगों की रक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को भी कन्फेडरेशन की महिला सदस्य राखी बांधेंगी। 48 दिन में किसानों ने जमा नहीं किया पैसा तो 4 की जगह 7% देना पड़ेगा ब्याज। दोस्तों आपको बता दें, देश के 7 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए ये जरूरी खबर है। अगर 48 दिन के अंदर किसानों ने KCC पर लिया अपना पैसा वापस नहीं किया तो उन्हें 4 की जगह 7% ब्याज देना पड़ेगा। खेती किसानी के लोन पर सरकार ने 31 अगस्त तक पैसा जमा करने की मोहलत दी है। इसके अंदर पैसा जमा करने पर किसानों को 4% ब्याज लगेगा, जबकि बाद में 7% की दर पर वापस होगा। आमतौर पर KCC पर लिए गए लोन को 31 मार्च तक वापस करना होता है। उसके बाद किसान फिर अगले साल के लिए पैसा ले सकता है। जो किसान समझदार हैं वो समय पर पैसा जमा करके ब्याज में छूट का लाभ उठा लेते हैं। 2-4 दिन बाद फिर से पैसा निकाल लेते हैं। इस तरह बैंक में उनका रिकॉर्ड भी ठीक रहता है और खेती के लिए पैसे की कमी भी नहीं पड़ती। अगली बड़ी खबर, CM अशोक गहलोत के करीबी नेता के घर आयकर छापे में मिली तबादले पोस्टिंग से जुड़ी 2 अहम डायरियां। दोस्तों राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच सोमवार को बड़े स्तर पर आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ के घर से 2 डायरियां मिली हैं। इनमें IAS अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग की अहम जानकारी होने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही तबादलों और पोस्टिंग से जुड़ी कुछ खास पर्चियां भी मिली हैं। आयकर अधिकारी इसकी छानबीन में लगे हुए हैं। आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई मंगलवार को भी जारी है। 14 जुलाई को जयपुर में KC अजमेरा के ठिकाने पर रेड की कार्रवाई चल रही है। वहीं मुंबई में भी IT ने 8 जगहों पर छापेमारी की है। वहां अशोक गहलोत के करीबियों के दफ्तर और घरों पर छापेमारी की जा रही है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर